राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, India is an old country, जो देश के प्रधानमंत्री थे, but a young nation. राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, और भाइयों, जो देश की पहली वुमन प्रधानमंत्री थी, मैं अपनी आवाज वहां भी पहुंचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग और विपक्ष पूरी तरह से पप्पू ठहराने लगे थे। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। पोजीशन पूरी तरीके से उनको भूलने लग गया है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज उन्हीं राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कमबैक किया है जिसे देख के विपक्ष भी बौखला गया है और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए इनकी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं शुरू से अंत तक। देखो, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। 19 जून से 1970 को जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी को एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम राहुल गांधी रख दिया जाता है। जब राहुल गांधी का जन्म हुआ था तब जो इनकी दादी थी पीएम ऑफ द इंडिया थी, मतलब प्रधानमंत्री थी अपने देश की। जिसकी दादी इतने बड़े पद पे बैठी हो, उसका पोता एक नॉर्मल स्कूल में थोड़ी पढ़ेगा, इसीलिए उसका एडमिशन दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में किया गया। बाद में 1981 में देहरादून के द दून स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जो देहरादून का सबसे बड़ा स्कूल होता है। कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छे स्कूलों से पढ़ाई की जा रही थी, लेकिन होता क्या है 1984 में जब उनकी दादी इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। देखो, खाली उनके दादी की डेथ नहीं हुई थी, तो अपने देश के पीएम की डेथ हुई थी, उनका मर्डर किया गया था। इसीलिए इसके बाद सिक्योरिटी रीजन की वजह से राहुल गांधी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते हैं, उनके घर में ही टीचर्स पढ़ाने आ जाते हैं। बट फाइनली 6 साल बाद राहुल गांधी जी हार्वर्ड जाते हैं। बट अगेन 1991 में इनके फादर की, राजीव गांधी की भी हत्या की जाती है, तो उसके बाद इनको इंडिया वापस आना पड़ता है। अब इतने कम समय में इनके परिवार में 2 जनों की डेथ हो चुकी थी, तो सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट की गई थी, ये बाहर नहीं जा सकते थे। और इसी की वजह से राहुल गांधी अपना नाम चेंज कर लेते हैं और राहुल विंसी रख लेते हैं। To take a name Rahul Vinci during that time. अब इन्हें पॉलिटिक्स में कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इनको पॉलिटिक्स में आना ही नहीं था, लेकिन परिवारवाद की वजह से, मतलब परिवार की जी लेगेसी, इतनी बड़ी लेगेसी चलती हुई आ रही है, उन्हीं वजह से इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और 1999 में राहुल गांधी जी को आना ही पड़ा देश में पॉलिटिक्स में उतरने के लिए। और जब ये आते हैं तो देखते हैं भारत में सरकार बीजेपी की बनी थी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर थी। और दूसरी तरफ इनकी मम्मी सोनिया गांधी जो तैयार है अगला पीएम बनने के लिए, और कांग्रेस पार्टी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए। वेल, अब राहुल गांधी को समझ आ गया था, उनकी मम्मी भी घुस चुकी है पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में, तो अब उनके पास कोई रास्ता ही बचा नहीं था, उनको भी आना ही पड़ा पॉलिटिक्स में। अब देखो, जब चुनाव हुए तब राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाया गया, क्योंकि 1967 से वहां पे सिर्फ कांग्रेस ही जीत रही थी, मतलब वो कांग्रेस का गढ़ बना हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा कि राहुल गांधी से वहीं पे चुनाव लड़ाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। पहले ही इलेक्शन में राहुल गांधी जी 2.5 लाख वोटों के साथ जीत गए, और राहुल ही नहीं तो पूरी कांग्रेस ही चुनाव जीत जाती है। और अब कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और अब पूरा देश जानता था, मतलब पूरा तय था कि सोनिया गांधी ही पीएम बनेंगी। लेकिन राहुल गांधी को ये पसंद नहीं था, मतलब अभी ही परिवार में 2 डेथ हो गई थी, इसलिए राहुल गांधी जी थोड़े डरे हुए थे कि अभी अपनी मम्मी को भी खोना ना पड़े। राहुल ने कहा, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मेरे पिता की हत्या कर दी गई, दादी की हत्या कर दी गई, 6 महीने में आपको भी मार देंगे। अब राहुल गांधी के बोलने पे सोनिया गांधी तो पीएम नहीं बनती है, लेकिन 24 मई 2004 को मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बनाया जाता है। अब देखो, अभी तक राहुल गांधी का ना डाउनफॉल हुआ था और ना ही राइज हुआ था। वो आए थे पॉलिटिक्स में इसीलिए कि उनको अपनी लेगेसी कैरी करनी थी। बाद में राहुल गांधी चुप नहीं बैठते हैं, बाद में वो यूपी चले जाते हैं, जगह जगह रैलियां निकालते हैं, किसानों से मिलते हैं, हालातों को समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो, ये हमेशा कहते थे कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मतभेद नहीं करती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। Along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. We believe in this passionately and अब देखो, राहुल गांधी जी इतनी अच्छे बातें कर रहे थे, किसानों से मिल रहे थे, दलितों से मिल रहे थे, तो इनका धीरे धीरे राइज हो रहा था।
इसीलिए जब 2009 में अगले इलेक्शन हुए तब ये भारी मतों से जीत के आए। 3,91,979 वोटों से ये जीत कर आए। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं जीतते तो अगेन कांग्रेस भी जीत जाती है 206 सीटों के साथ, और अगेन मनमोहन सिंह जी पीएम बनते हैं। देखो सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे राहुल गांधी जी अपनी इमेज सुधार रहे थे, अपना खुद का भी राइज कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी का भी राइज कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, 2014 में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी की छवि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे भाग रही थी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है। पहले तो नरेंद्र मोदी की छवि पहले से ही अच्छी थी, क्योंकि वो गुजरात के 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। और दूसरी चीज, वो हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा शहजादा कह के करते थे। शाहजादे, सरकार आपकी है। इसी वजह से लोगों के मन में बैठ गया था कि राहुल गांधी शहजादा है और हम अगर मोदी जी को वोट करेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। और फिर 2014 में इतना उलट पलट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीट मिलती है और राहुल गांधी तो अपने सीट से जीत जाते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिल पाती है। अब 2009 में जिनके पास 206 सीटें थी, अब 2014 में कुल मिला जुलाकर उनके पास सिर्फ 44 सीटें बची थी। हालांकि तब का जब राहुल गांधी का आप इंटरव्यू सुनोगे तो ये बिल्कुल चिल है, मतलब उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जीत गए नरेंद्र मोदी एक चुनाव तो क्या हुआ। Congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. और इसका कारण बस यही है कि अपने परिवार की लेगेसी इतने सालों से ये जीतते आ रहे हैं, उनको लगा हम ये चुनाव हार गए तो इससे अगला चुनाव हम जीत सकते हैं। इनको अंदाजा भी नहीं था कि 2014 के बाद इनका ऐसा डाउनफॉल आएगा कि उससे संवरने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और जो मीडिया 2014 से पहले राहुल गांधी को अच्छा बता रही थी, वही मीडिया 2014 के बाद पीएम मोदी को अच्छा बता के राहुल गांधी को डाउनग्रेड कर रही थी। जो राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद भी पीएम नहीं बनने वाले थे, अब उनको ही मेन फेस बना दिया गया था कांग्रेस पार्टी का। जब कांग्रेस हार गई तो सब लोग कहने लगे कि राहुल गांधी हार गया, जबकि राहुल गांधी अपने सीट से जीत के आए थे। देखो इसके सिर्फ 2 साल बाद जियो का पूरे भारत में बूम हो गया, इंटरनेट गांव गांव तक पहुंचने लगा, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हर बच्चे के पास, हर बड़ों के पास आने लगा, यूट्यूब का एक्सेस छोटे बड़ों सबके पास आने लगा और यूट्यूब पे न्यूज इजीली एक्सेसिबल हो गई। इसकी सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बन गई। अब होता क्या है, राहुल गांधी के ऐसे ऐसे मीम्स वायरल किए जाते हैं जो उन्होंने कहा भी नहीं है, मतलब आलू से सोना बना देंगे, ये जो उन्होंने कहा भी नहीं है। और आपको और मुझे भी पता है कि इस चीज को कितना वायरल किया गया है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी की इमेज पूरी डाउन होती जा रही थी, मीम पेजेस बन रहे थे, बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से एक्टिव हो गया था और राहुल गांधी की इमेज पूरी तरह से खराब होती जा रही थी। अब राहुल गांधी को पूरे विपक्ष ने और पूरे देश ने मिलकर पप्पू ठहरा दिया गया था, मतलब उनको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। और ये चीज राहुल गांधी को भी पता चल जाती है, इसलिए वो बार बार एडमिट करते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अब ये सारी चीजें हो रही थी तब राहुल गांधी नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी भी डाउनफॉल की तरह नीचे चले जा रही थी। तो ये डाउनफॉल सबसे बड़ा डाउनफॉल बनता है 2019 के इलेक्शन में। 2019 के इलेक्शन में फिर से बीजेपी आ जाती है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आ जाती है और कांग्रेस को सिर्फ 85 सीटें मिलती है। और दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाती है कि राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट भी हार गए थे। तो राहुल गांधी के और भी ज्यादा मीम्स बनने लगे और भी ज्यादा इनको लोग पप्पू बोलने लगे थे। तो विपक्ष तो इनको थोड़ा भी सीरियसली नहीं ले रहा था और लोगों ने भी इनको पूरी तरीके से बेवकूफ ठहरा दिया गया था। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से डाउनफॉल हो गया था। पूरी तरीके से राहुल गांधी भी अपने डाउनफॉल में चले गए थे और अब लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का दी एंड हो चुका है। अब ये पार्ट 1 है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करके सेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके याद से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, जिससे आप पार्ट 2 मिस नहीं करेंगे। और वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।